हेलो दोस्तों, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। हम इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पर किस तरीके से किए जाते हैं उसको थोड़ा देखेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस y1 iy1 सॉरी, और इसी तरीके से हमारे पास में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 x2 प्लस iy2। ये हमारे पास में दो नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अगर हम इसको ऐड करना चाहें, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यानी z1 प्लस z2 z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं उसी तरीके से इसको ऐड करेंगे। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ब्रैकेट क्लोज प्लस i y1 प्लस y2। ये हो गया इसका कंप्लीट फार्मूला। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस i, इसको ऐड करना है -2 प्लस 4i। ये i को आप आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सेम ये इस फार्मूले के तहत हमको करना है 3 प्लस i ब्रैकेट -2 प्लस 4i, ये 3 प्लस -2 प्लस i सिंगल है तो इसके लिए यहाँ पर 1 आएगा, 1 प्लस 4i इज इक्वल टू 1 प्लस 5i। दिस इज आंसर। इसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक दूसरे को रिमूव करना, सब्ट्रैक्ट करना। z1 माइनस z2, जहाँ पर z1 का क्या है आपका x1 प्लस iy1 और z2 क्या है x2 प्लस iy2। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको ऐड कर लेंगे
देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखूँ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2, तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। इसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से होंगे x1 माइनस x2 प्लस I y1 माइनस y2। सिंपल है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद में डिवाइडेशन। फॉर एग्जांपल Z1 हमने पोलर जब इसके कोऑर्डिनेट्स देखे थे पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर इसकी थोड़ी सी हमने डिटेल देखे थे कि कैसा होता है। R1 cos थीटा प्लस I sin थीटा 1, ये cos थीटा 1 भी, ये हमारा Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू आएंगी R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। इन दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो Z1 और Z2 R1 R2 फार्मूला लिख लीजिए, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2k कांस्टेंट है पाई प्लस, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, I साइन ब्रैकेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 2k पाई। ठीक है। अभी ये 2k पाई मैं बताता हूँ 2k क्या है। where k belongs to z, ये z हमारा ये वाला z नहीं है, ये z इंटीजर वाला z है। कैपिटल Z is such that minus pi greater than the principal argument of set 1 plus principal argument Z2 प्लस 2k pi where pi greater than or equal to pi।
ये देखे आपने, यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी उसको हमने एक्सपांड कर कर बताया वहाँ पर। तो फिर यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2, जब हमको उसकी वैल्यू रखना है तो ये क्या होगा, ये पूरी वैल्यू cos प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई प्लस इस वैल्यू में यहाँ पर हमने कॉस का ले लिए, अब इसी तरीके से हमको आई साइन की भी वैल्यू पुट करना पड़ेगी। आई साइन सेम रहेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई तो देखे आपने हमने किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लिकेशन करना समझे। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।